लो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर 8 का थ्योरी पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो ये रहा मेरा चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये रहा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। टोटल 2 पार्ट है। फर्स्ट साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉमा कॉस सी। चलिए इसको फाइंड करते हैं। चलिए यहां हम एक ट्रायंगल बना दिए हैं। अब इसका हम नाम दे देते हैं, ये ए, इसका नाम बी और इसका नाम हम सी कर देते हैं। देखिए बी हम इसको लिए हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण मतलब ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है, तो इसलिए हम इसको बी लिए हैं। तो चलिए यहाँ से जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख देते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है जिसका कोण बी समकोण है तथा ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ से ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ये ए बी ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी ये रहा, ये 7 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये नहीं दिया हुआ है, तो 90 के सामने का ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर ये नहीं दिया हुआ है, बी सी स्क्वायर ये 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी स्क्वायर ये 24 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49 प्लस 24 इंटू 24 ये कितना होता है 576। चलिए यहाँ दिखा देते हैं, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16 बचा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 5 प्लस 1 ये 576। चलिए 576। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 49, 9 प्लस 6 15, 1 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, कितना बचा 1, तो 5 प्लस 1 6, यहाँ से 625। तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए स्क्वायर में है, इक्वल टू को साइड जाने पे ये रूट में हो जाएगा, तो 625। चलिए अब इसका हम फैक्टराइज करते हैं 625 का। तो 5 से लगाइए, 5 1 जा 5, 1 यहाँ, तो 5 2 जा 10, 2 बचा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 5 जा 25। अब यहाँ से 5 से लगाइए, 5 5 जा 25, 5 से तो 1, कितना 1 2 3 4 4 5, यहाँ से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए यहाँ पेयर इसका बना और यहाँ ये, तो ए सी इक्वल टू जैसे ही पेयर बना इसको बाहर कर लीजिए रूट से, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू 25। देखिए यहाँ से ए सी मुझे मिल गया 25। चलिए हम दूसरे पेन से यहाँ लिख दिए, ये 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन ए कॉमा कॉस ए। चलिए अब इसका फर्स्ट साइन ए कॉमा कॉस ए। चलिए सबसे पहले हम साइन ए फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं। चलिए आपको याद रहे इसलिए यहाँ देख लीजिए, थ्योरी के क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर में साइन कॉस 10
तो यहाँ साइन ए के लिए क्या होगा, P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, ये P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखिए P मतलब BC यानी परपेंडिकुलर, यहाँ BC है, डिवाइडेड बाय H हाइपोटेन्यूज यानी AC। तो यहाँ से देख लीजिए BC ये कितना है, BC 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय AC कितना है, यहाँ देख लीजिए AC अभी फाइंड किए हैं 25। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया साइन ए। चलिए अब चलते हैं किस पे, कॉस ए मुझे फाइंड करना है। तो अब यहाँ से कॉस ए इक्वल टू ये क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। अब कॉस के लिए ये B/H यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो चलिए B/H ये होता है, तो बेस यानी AB, इस फिगर में देख लीजिए AB/AC, AB/AC। तो यहाँ AB कितना दिया हुआ है, बेस 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। यहाँ देख लीजिए AC यही है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो ये कॉस ए का आ गया, ये साइन ए का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या फाइंड करना है, साइन C, कॉस C। चलिए फिगर में, ये रहा फिगर। अब यहाँ देखिए अभी हम इस एंगल के लिए बात कर रहे थे, तो यहाँ से ये हुआ था। चलिए तो यहाँ से देखिए इस एंगल के लिए हम बात कर रहे थे, यहाँ से साइन ए। तो साइन ए क्या हुआ, एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट ये होता है बेस, यानी अपोजिट जो रहेगा वो होगा परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस। अब एंगल C के लिए बारे में बोल रहा है, यहाँ देखिए इस एंगल के बारे में। तो जिस एंगल के बारे में चर्चा करेगा उसके अपोजिट, यानी इसके अपोजिट जो सामने का रहेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट ये हो जाएगा बेस। एडजेसेंट मतलब निकटतम भुजा। तो चलिए यहाँ हम आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम यहाँ लिख रहे हैं C, ऊपर में देखिए यहाँ हम A लिखे थे, लेकिन अब यहाँ हम C लिख रहे हैं। ये B होगा ही क्योंकि ये 90 है, और ये A हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा क्या, इस एंगल के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 24 हो जाएगा। और ये इसके एडजेसेंट ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम ही रहेगा 25। तो चलिए यही ऊपर में है, यहाँ देख लीजिए एंगल C के एडजेसेंट कितना है 7 सेंटीमीटर, एंगल C के एडजेसेंट कितना 7 सेंटीमीटर, अपोजिट सामने का कितना है 24, एंगल C के अपोजिट कितना है 24। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए ताकि ये समझ में आ जाए। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, साइन C, कॉस C, साइन C, कॉस C। सेकेंड साइन C इक्वल टू, फॉर्मूला वही होगा P/H। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 24 बाय कितना 25। अब कॉस C यही फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। B/H इक्वल टू B यानी बेस, BC बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो यहाँ से B बेस कितना है देख लीजिए 7 बाय हाइपोटेन्यूज कितना 25 सेंटीमीटर, 7/25। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा फिगर PQR
ये परपेंडिकुलर दिया है 12 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेन्यूस दिया है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए फाइंड करते हैं 10p माइनस कॉट आर। तो चलिए ये रहा फिगर, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ दिया ये नहीं है, तो चलिए ये हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तब जो कुछ दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख देते हैं। तो दिया है एक ट्रायंगल ABC में एंगल कौन सा Q इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तथा PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। मुझे फाइंड क्या करना है, QR। तो ये क्या है, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर कितना है 13, ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ ये 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर ये नहीं दिया हुआ है, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए 13 इंटू 13 ये कितना होता है, 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 3 1 1 1 9 6 1, ये 169, 169 इज इक्वल टू 12 12 ये होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए 169 ये प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो 169 माइनस 144 ये कितना हो रहा है, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 ये 2, 25 आ रहा है। तो यहाँ से QR क्या हो जाएगा, √25। यहाँ देखिए QR का स्क्वायर है, तो जैसे ही स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड लेके जाइएगा तो ये रूट में हो जाता है। तो चलिए 25 का फैक्टराइज कीजिए, कितना होगा 5 इंटू 5, 5 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से QR इज इक्वल टू ये 5 आ गया। चलिए QR हम यहाँ फाइंड किए हैं, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर रेड पेन से, इसीलिए क्योंकि ये हम फाइंड किए हैं, ये दिया नहीं था। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ देखिए 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला पे चलते हैं। यहाँ देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, साइन के लिए p/h, कॉस के लिए b/h और 10 के लिए p/b। यहाँ देखिए 10p यानी 10 के लिए क्या होगा p/b। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ये p/b माइनस कॉट। देखिए कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक। यहाँ देखिए p/h तो ये हो जाएगा h/p, इस तरह से अपोजिट। तो 10 का कॉट होता है तो ये हो जाएगा b/p, तो ये b/p। चलिए ये b। अब यहाँ से देखिए p/b किसके लिए, एंगल p के लिए। तो एंगल p के लिए, इस एंगल के लिए अब चर्चा करें। तो ये देखिए इसके सामने का जो ये होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट होगा ये हो जाएगा बेस। यहाँ हम लिख देते हैं ये बेस हो जाएगा इसके लिए, और ये p हो जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, p ये परपेंडिकुलर 5 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना ये 12 माइनस ये b/p। अब किस एंगल के लिए, एंगल R के लिए। R कौन सा एंगल हुआ, यहाँ देखिए अब हम रेड पेन यूज कर रहे हैं इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा
12, ये 12 नहीं होगा, यहाँ देखिए b है यानी बेस, इसके लिए ये बेस होगा, तो बेस कितना है 5, तो ये 5 बाय परपेंडिकुलर इसके सामने का ये 12। या ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है इस फिगर में, तो चलिए एक और फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखिए ये है पी क्यू आर, अब हम इसको लिखेंगे ऐसे पी क्यू आर, आर यहाँ पे भेज रहे हैं, ये पी होगा, ये क्यू और ये आर। अब यहाँ पे देखिए पी के लिए हम क्या बोले हैं, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, अब इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इसके एडजेसेंट ये जो होगा ये हो जाएगा बेस। चलिए तो पी के लिए ये होगा, और अब आर के लिए हम बना देते हैं यहाँ एक और फिगर। अब यहाँ आर के लिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आर के लिए बना ही है, देखिए आर के लिए इसके सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो चलिए 5/12 माइनस 5/12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 5 × 1 तो 5, यहाँ से 12 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 5 - 5, तो चलिए 5 - 5 0, ये हो जाएगा 0/12, तो यहाँ से 0/समथिंग ये क्या हो जाता है 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार इसको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी cos a और tan a का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। चलिए एक यहाँ हम फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है sin a 3/4, तो चलिए लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ देखिए sin a = 3/4 ये दिया हुआ है, तो sin a = 3/4 = sin थीटा यानी sin a एंगल, ये sin a क्या होता है P/H। यहाँ देख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉन्स्टेंट, साइन के लिए P/H, तो साइन के लिए ये क्या हो जाएगा P/H, यानी ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बट्टे कर्ण। चलिए और बेस ये एक होता है, ये होता है आधार। चलिए ये P/H, P मेरा कौन सा हुआ ये 3 और हाइपोटेन्यूस 4, तो ये 4। अब देखिए यहाँ cos a और tan a, यहाँ cos b नहीं लिया है या tan b नहीं दिया है, दोनों a के अराउंड ही हैं। तो चलिए इस एंगल का नाम हम a दे देते हैं। चलिए a, इसका नाम b और इसका नाम c। इसका नाम हम a इसलिए क्योंकि इसके सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस तो होगा ही, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो चलिए ये देखिए ये 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया है, ये बेस नहीं दिया हुआ, तो अब सबसे पहले हम ए भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा देखिए ए सी, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो AC² = क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये कहाँ से, तो पाइथागोरस से, तो चलिए लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए यहाँ से AC ये कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर = BC, ये 3 का स्क्वायर प्लस AB², ये नहीं दिया है, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 = 3 3 जा 9 प्लस AB²। यहाँ से 16 ये देखिए 9 प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो -9 = AB²। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो AB² = 16 - 9 ये 7। यहाँ से AB = क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर में है, इक्वल टू के उस साइड रूट में हो जाएगा, तो √7। अब ये तो बाहर आएगा नहीं रूट से, तो रहने दीजिए ऐसे ही। तो मुझे क्या फाइंड करना है cos a और tan a, तो cos a क्या होता है, चलिए cos a =
फॉर्मूला चलिए देखते हैं। कॉस ए ये होता है बी बाई एच, यहाँ देखिए कॉस बी बाई एच। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं बी बाई एच, तो बी यानी बेस, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, तो बेस अभी हम फाइंड किए हुए हैं कितना, चलिए यहाँ लिख देते हैं रेड पेन से √7, ताकि पता चले कि ये हम फाइंड किए हुए हैं। तो बेस, ये बेस कितना होगा √7 बाय हाइपोटेन्यूस ये 4। अब कौन, ये 10A ये मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से 10A इक्वल टू 10A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए 10 के लिए P बाई बी, P बाई बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये BC बाय AB, परपेंडिकुलर कितना 3 बाय बेस √7, और यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। देख लीजिए कार्ड इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ मुझे cos A और tan A के बारे में चर्चा किया है। यहाँ देखिए cos के साथ A यहाँ पे है, जैसे ही जिस एंगल के बारे में आपको चर्चा करी, यहाँ cos A या cos B या हो सकता है tan A tan B कुछ भी रहे, तो जिस एंगल से रिलेटेड होगा उसको आप बेस के साथ लिख लीजिए, तो उसमें परपेंडिकुलर बेस लेने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो मेरा 90 है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ हमें एक ट्रायंगल बना दिए हैं, ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखिए इसको हम क्या नाम दें, ABC या क्या, तो यहाँ देखिए साइन के साथ A लगा हुआ है, यहाँ भी सेक के साथ A, यानी A हम लेने जा रहे हैं किसके साथ, यानी ये जो बेस है बेस पे ये A, ये B 90 डिग्री और ये C। अब देखिए इसके सामने का ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट ये हो जाएगा बेस, तो इसीलिए हम इसको A लिए हैं। तो देखिए अगर आप बोलिएगा कि इसको हम A ले लेंगे, तो अगर हम इसको A ले लेंगे तो इसके सामने का ये क्या परपेंडिकुलर है, नहीं, तो इसलिए हम इसको A लिए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखिए 15 मल्टीप्लाई में है cot के, तो इसको हम इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15, या ये जो हम लिए हैं ABC जो कुछ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो माना कि एक ABC त्रिभुज लिया है जिसका कोण B समकोण है। चलिए अब यहाँ से कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन P/H cos B/H और tan P/B। अब मुझे कॉट, तो यहाँ देखिए 10 होता है P/B, तो 10 का अपोजिट होता है क्या कॉट, तो ये होता है B/P। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कॉट B/P, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस क्या है AB बाय परपेंडिकुलर BC। तो यहाँ से AB मुझे 8 ये दिया हुआ है और परपेंडिकुलर ये 15 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से ये मुझे फाइंड करना है, ये नहीं दिया हुआ है, तो कैसे है, तो चलिए ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कैसे पाइथागोरस से, तो ये 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये मुझे फाइंड करना है BC स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है,
कितना 15 का स्क्वायर प्लस ए बी, ये 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 इंटू 15, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, ये 1 5 और ये 1 1 1, 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2, ये 2 2 5 प्लस 8 8 जा 64, ये ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, ये 289 289। अब यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर में है, इक्वल टू के साइड रूट में हो जाएगा, तो ये रूट 289 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, ये 7 इंटू 7 का होता है 289, यानी 17 इंटू 17, तो ए सी, तो ये पेयर में है तो ये बाहर हो जाएगा। यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, ब्लैक पेन से, ताकि पता चले कि ये हम फाइंड किए हुए हैं। चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ देखिए साइन ए, ये मुझे फाइंड करना है साइन ए। यहाँ से साइन ए, ये क्या होता है साइन ए, पी बाई एच परपेंडिकुलर, यानी अब देखिए साइन ए यानी एंगल ए, एंगल ए के सामने का ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज तो होगा ही। तो पी यानी बी सी बाय एच ए बी, यहाँ से बी सी कितना है 15 बाय 8, 15 बाय, ये एच हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ए बी नहीं, ये ए सी है, ये 8 नहीं, ये 17, तो 15 बाय 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर नहीं, ये एंगल है। तो चलिए अब यहाँ से कॉस क्या है, सेक पूछ रहा है, सेक ए, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए फॉर्मूला देखिए, सेक ए ये कॉस का अपोजिट होता है एच बाई बी, ये हो जाएगा एच बाई बी, यानी हाइपोटेन्यूज ए सी बाय बी बेस ए बी। तो यहाँ से ए सी कितना है 17 और ए बी बेस यानी 8, तो आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार, देखिए अगर आप बोलते कि हम इसको ए नहीं, इसको हम सी लेंगे तो ए ये हो जाता है, तो इसके लिए इसके सामने का ये परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट क्या होता, ये होता बेस, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए हुए हैं। तो यहाँ एंगल ए हम इसको माने हैं तो आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको यहाँ जो एंगल पूछे उसको आप बेस के साथ लिख लें तो आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं, या आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे समझें वैसे आप ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।